नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। इस बैठक में इस बात पर विमर्श किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करे। बैठक में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं की गई कि जिन राज्यों में बीजेपी कमज़ोर है उन राज्यों में बीजेपी को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम लोगों ने उन राज्यों पर चर्चा की है जिन राज्यों पर बूथ स्तर पर पार्टी कमज़ोर है। जिन बूथों पर पार्टी कमज़ोर है उन बूथों को सशक्त करना है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को गोलबंद करना है और उन्हें टास्क देना है और यह रणनीति बनानी है कि कैसे वहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर गोलबंद हुआ जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की थोड़ी ताकत कम है वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाया जाए और वहाँ पर उन्हें यह बताया जाए कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार लोगों के लिए कार्य कर रही है। दरअसल इस बैठक में यह बात निकलकर सामने आई है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों तक बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य से उन्हें जोड़ रही है, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों से इस बैठक में मौजूद थे और सभी राज्यों को यह टास्क दिया गया है कि आप आगामी लोकसभा चुनाव या जो भी अन्य चुनाव उन राज्यों में होनी है उसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाएं और उसके लिए आप काम करें। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन योजनाओं को चला रहे हैं और जिनसे आम जनता को लाभ पहुंच रहा है और समाज के निचले तबके और पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है, उन्हें ये बताया जाए कि किस प्रकार से यह सरकार जनहित का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जो केंद्र सरकार की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी यह बताने में लगी हुई है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी उतनी नहीं हुई जितनी पिछली सरकारों ने की थी। दरअसल जिस वक्त कोरोना का दौर आया उस वक्त पूरे विश्व में इन्हें महंगाई झेली, मगर भारत में बीजेपी ने उन चीज़ों को काफ़ी तरीके से संचालित किया है और भारत में महंगाई आज भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। बीजेपी ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य तेज़ी से किया उससे यहाँ की जनता को लाभ पहुँची और कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया है, ये मोदी सरकार की देन है। वहीं कई अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी आज अपनी स्कीम को संचालित कर रही है, तो बीजेपी अपने 2 कार्यकाल में बहुत ही सशक्त तरीके से कार्य कर रही है और उससे जनता को काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। तो बीजेपी की जो कार्य योजनाएं हैं और बीजेपी जिस प्रकार से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही है वो बहुत ही स्वर्णिम है। तो इस बैठक में ये बातें निकल कर सामने आई है कि जिस प्रकार से बीजेपी आगामी चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में या लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ लड़े और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को गोलबंद करे। खैर, बीजेपी की बैठक तो हो गई, अब अगले दौर में ये हमें पता चलेगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस कर पाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।